तो राजस्थान के जयपुर में सिटी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने अपनी बात खुलकर कही। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और पीछे हटने का सवाल तो उठता ही नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि वोट चोरी के जरिए बीजेपी राज्यों में सरकार बना रही है। दरअसल मंजू लता मीणा दिल्ली में कांग्रेस की रामलीला मैदान में आयोजित की गई वोट चोरी रैली में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। देश में वोट चोरी को लेकर जनता के बीच भारी गुस्सा भी है और यही गुस्सा उनके बयान में भी झलकता है। मंजू लता मीणा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कई राज्यों में वोटों में गड़बड़ी करके सरकारें बनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष संस्था के तौर पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार के इशारों पर फैसले ले रहा है। उनके मुताबिक लोकतंत्र में यह बेहद गंभीर मामला है और जनता के अधिकारों पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों जैसे बुनियादी मुद्दों पर बात करने से बचते हैं। वो असल मुद्दों से लोगों को बस भटकाने का काम कर रहे हैं। भावनात्मक मुद्दों को आगे रखकर जनता को भ्रमित किया जाता है। साथ ही नेता ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका काम सच को जनता के सामने लाना है। मैंने जो कहा उस पर मैं आज भी कायम हूं। देश में जो माहौल है वो मेरी बातों में दिखा। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस का दायित्व है कि वो जनता की आवाज बने और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कोशिशों का विरोध करे। साथ ही महिला ने यह भी कहा कि अगर वोटिंग प्रक्रिया पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र का आधार हिल जाएगा। कांग्रेस नेता मंजू के नारे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर रहे हैं तो त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि इससे साफ होता है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे के तहत काम कर रही है और अराजकता का मंच बनती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा और सोच लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। तो चलिए अभिषेक अहलावत जी का रुख कर लेते हैं दोबारा से। अभिषेक जी, देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना क्या कांग्रेस के लिए सही है? क्या इस तरीके से वो आने वाले चुनाव जीत सकती है? जिस तरीके से वो कह रही है कि वोट चोरी हो रही है, बीजेपी वोट चोरी करके सरकारें बना रही है, और आप एक प्रधानमंत्री के लिए आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसमें गलती जो है बीजेपी की है, वो वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। देखिए, ऐसा है, ये जो जिस तरह की भाषा वो महिला यूज कर रही हैं, ये उनकी स्वयं की भाषा नहीं है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसे उनके नेता माननीय राहुल गांधी जी भाषा का प्रयोग करते हैं, वही सेम भाषा का प्रयोग वो महिला की मजबूरी है प्रयोग करना, वरना कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। देखिए, जैसा कि इतिहास में पहले तो पता चल जाना चाहिए वोट चोरी क्या होती है। माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने संसद के पटल पे भी ये बताया कि पहली वोट चोरी तो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनाए गए 28 वोट पटेल साहब को मिली थी और नेहरू जी को 2 मिली थी, तब भी वो प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जब माननीय इंदिरा गांधी जी इलेक्शन लड़ी और कोर्ट में जयप्रकाश नारायण जी चले गए, तो कोर्ट ने बाकायदा उनकी जो विजय थी उसको नेगेटिव कर दिया और उनको जेल में जाने के लिए कहा। तो उन्होंने स्वयं को इम्यूनिटी देते हुए एक अध्यादेश पास किया और खुद को बचा लिया। उस जमाने में ये इलेक्शन कमीशन की जो जिस पे ये बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 1980 में वोट बना दी थी माननीय सोनिया गांधी जी की, जबकि वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। उसके पीछे कारण था, तब तक प्रधानमंत्री ही नियुक्त किया करते थे इलेक्शन कमिश्नर्स को और कोई उस कमेटी का हिस्सा ही नहीं होता था। आज कम से कम एलओपी भी उस कमेटी का हिस्सा होते हैं और भी लोग उसका हिस्सा होते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर्स आज की तारीख में ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। और जिस तरीके से पहले ऐसा हुआ करता था सोनम जी, कांग्रेस को ये बात क्यों खल रही है अहलावत जी? कांग्रेस को ये बात क्यों खल रही है कि आज के तारीख में चुनाव आयोग पूरी तरीके से आजाद है और कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी उस पर दबाव बना करके सारे निर्णय लेने के लिए बेबस करती है? एक छोटा सा कमेंट चाहिए आप। देखिए,
जी जी, मेरा छोटा सा कमेंट ये है कि ये जब जीतते हैं तब ईवीएम भी सही हो जाती है, इलेक्शन कमीशन भी सही हो जाती है, और जब ये हारते हैं, चूंकि ये अपनी कमियां खुद से देख नहीं पा रहे, ये जनता से जुड़ नहीं पा रहे, अपनी हार का ठीकरा ये बीजेपी के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ रहे हैं। शॉर्ट में यही है सच। चलिए ठीक है, आपके साथ चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कांग्रेस अब हार का ठीकरा हर बार ईवीएम पर या फिर चुनाव आयोग पर फोड़ती चली आ रही है, उसको लेकर के देश की राजनीति में तमाम बयानबाजियां भी अब शुरू हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।